माँ बाप ने यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया, ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम। हालेलुया। किसके काम? खुदा के काम। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दुख हैं जिन दुखों से खुदा के काम और जलाल जाहिर हो रहा है, तो फिर उसके लिए शुक्रगुजारी किया करें। आमीन। उसके लिए मलाल ना किया करें। कई दफा हम अपनी बेवकूफियों और नादानियों और गलतियों और खताओं के सबब से मुक्के खा रहे होते हैं। वो मकाम होता है जहां हमें शर्मिंदा होना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जैसे अय्यूब, उसकी जिंदगी में मुसीबतें आई, मुसीबतों के पहाड़, बीमारी, औलाद मर गई, जानवर मर गए, घर तबाह हो गया, तूफानों और आंधियों की नजर हो गया, शैतान ने इंतहा कर दी उसकी जिंदगी में दुखों की, क्योंकि उसके दुख, उसकी मुसीबतें खुदा की मर्जी से थी, तो फिर खुदा ने उसे बहाल भी कर दिया था। और इसलिए कलाम में लिखा है, सादिक कितनी बार गिरे हैं, और फिर सादिक डिगेगा ना तो खुदा दे हुजूर चलो एवें डिग पिया तो फिर उठ पेगा, तो जो शरीर डिगेगा पिछे नूं डिगेगा, मनका टुट जाएगा ਉਹਦਾ। लिखा है सादिक डिगदा है फिर उठ पैंदा है। होवे सही साधक, वैसे साधक मसीह की नहीं मैं गल कर रहा, कईयां दे शनाती कार्ड ते भी साधक मसीह लिखा, मैं ਉਹਦੀ नहीं गल कर रहा। बंदा रासबाज होना चाहिए है। कईयां दा नाम नूर मसीह है तो काम सारे काले ने ਉਹਦੇ। समझ रहे मेरी बात? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका किरदार रासबाज है, वो सादिक है, राइचियस पर्सन की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट राइचियस पर्सन। वो जो रासबाज है, वो जो रासबाजी की जिंदगी बसर करता है, जो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो गिर जाए तो वो पड़ा नहीं रहेगा, उठ पाएगा। और उठ देने, लोग तो गिराना चाहते हैं लेकिन वो उठ जाते हैं। लोग समझते हैं ये गिरा रहेगा, ये प्यार रहेगा, क्योंकि वो सादिक है, वो रासबाज है, उसकी जड़ें खुदा में हैं, और जिसकी जड़ें खुदा में हैं वो कभी गिरा नहीं रहता, वो उठ खड़ा होता है। और फिर जो उठ रहा है वो और खतरनाक हो जाता है शैतान वास्ते, इबलीस के लिए। वो फिर जख्मी शेर बन जाता है, वुंडेड लाइन, जख्मी शेर जैसे होता है। खुदा उसे अकाबो जैसा जोर देता है। जैसे औकाब के बारे में हम जानते हैं कि वो ऊपर चोटियों पर जाकर 40 डेज के लिए फास्टिंग में रहता है, और इसलिए जबूर नवीस कहता, अकाबां दे वांगू तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा नया है। असर नौ जोर देगा आपको। अगर आप सादिक हैं, रासबाज हैं, ईमानदारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूहन्ना 11:4 भी पढ़िए जी। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 11 जी, दोबारा पढ़िएगा। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया, आमीन। कई दफा कुछ चीजें हमारे लिए रुक जाती हैं। मैंने हन्ना पर एक मैसेज दिया था, एक ग्रेट वुमेन के बारे में कि एक अजीम औरत थी। वो औरतों के आलमी दिन के मौके पर मैंने बताया था कि वो बांझ नहीं थी, खुदा ने उसका रहम बंद किया हुआ था। समझ रहे मेरी बात को? खुदा कई दफा कुछ बरकत आपकी रोक रखता है, ठीक टाइम पर अपने मंसूबे और मर्जी के मुताबिक आपके लिए जारी करता है।
इसका हरगिज मतलब वो देना नहीं चाहता या आपको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा आपको। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है, वो देगा। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कलाम की रोशनी में कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, हम अजियत में से गुजर रहे हैं, हम दुखों में से गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन है, इज़हार सानी है, हम उसमें से गुजर रहे हैं, तो इसके पीछे खुदा का मकसद क्या है? इसके लिए आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, क्योंकि खुदा हमें बेटे जानकर हमें तंबीह करता है। देखिए इब्रानियों 12:8 ये फर्जंदियत का सबूत है अगर दुख और मुसीबतें खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में। देखें इब्रानियों 12:8 और फिर उसके बाद 12:8 और 12:10 ये 2 आयात हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। पहले 12:8 पढ़िए अच्छी। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, अगर वो तंबीह तुम्हें ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। खुदा हमें लावारिस नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए भी दुख आते हैं हमारी जिंदगी में। आपको पता है जो लावारिस होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिनका कोई बाप नहीं होता, जिनको कोई डांटने और झिड़कने वाला नहीं है, उनकी जिंदगी तो बेफसील है, वो तो गैर महफूज है। आज इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम फर्जंद हैं। जो कौमों और उम्मतों का खुदा है वो हमारा बाप है, और ये बाइबल ने बात हमें सिखाई है। जो दुनिया और कौमों का खुदा है, कौमें उसे राजिक भी कहती हैं, कौमें उसे आका भी कहती हैं, कौमें उसे खालिक भी कहती हैं, क्रिएटर भी कहती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हम उसे बाप कहते हैं। और ये इस्तेकाक हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने और उसे शख्सी निजात कबूल करने के सबब से मिला है कि खुदा हमारा बाप है। और ये फर्जंदियत का सबूत है कि आप उसके फर्जंद हैं, आप उसकी बेटियां हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसके बेटे हैं। अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं, अगर ये सारे मसाइब और मुसीबतें उसकी तरफ से हैं, उसने अलाउ किया इन चीजों को आपकी लाइफ में, तो फिर आप फर्जंद हैं। डोंट वरी, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। 10वीं आयत भी पढ़िए जी। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते, हाँ जी, ये जिस्मानी माँ बाप की बात कर रहे हैं यहां पर पौलुस रसूल, कि वो तो थोड़े दिनों के लिए वास्ते अपनी समझ के तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए, यानी आसमानी बाप हमारे फायदे के लिए किस काम के लिए मुसीबत आती है हमारी जिंदगी में, दुख आते हैं हमारे बोल दें हमारे फायदे के लिए। दुनिया की किसी कौम में ये तालीम आपको नहीं मिलेगी कि दुखों का फायदा होता है। इंजील और बाइबल ने हमें सिखाया है कि दुख हमें फायदा भी देते हैं। आमीन। जिस्मानी बाप आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर तंबीह करते हैं, लेकिन लिखा है कि हमारा आसमानी बाप हमें इसलिए दुख और मुसीबतों में से गुजरने देता है, ये हमारे फायदे के लिए, मगर ये हमारे फायदे के लिए, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। वाह, क्योंकि वो पाक है, लिखा है वो पाक है, वो कदूस है, वो कदूस है। तुम भी पाक बनना, पुराने अहद में लिखा है, गिनती की किताब में, कि वो कदूस है, वो पाक है, तुम भी पाक बनना। ये हमें पाकीज़गी की तरफ चीजें लेकर जाती हैं। प्योरिफिकेशन हो रही होती है जब आपकी जिंदगी में चैलेंज होते हैं, मुश्किलात होती हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं। शुरू में मैंने जिक्र किया था, ज़हनी भी होती हैं, माली भी होती हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल हैं, गैर कौमें तंग करती हैं, इज़हार सानी आ जाती है, तरह तरह के चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाते हैं। इन सारे हालात में अगर आप खुदा में हैं तो फिर खुदा आपकी मदद भी करेगा। आखिरी बात, लोहे के टुकड़े की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
अगर लोहे का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, अगर उसकी कीमत 5 रुपए है, उसको कूटा जाएगा हथौड़े के साथ, और आप घोड़े की जो नाल बन जाती है, आपको पता, वो नाले से डाली होती है उसको, ठीक है, वो कड़े से जो उसके मुंह में डाले होते हैं, उससे वो लगामा पाइया होंदिया ने उन्होंने, वो 5 रुपए तो 100 रुपए ते बन जाएंगे, क्योंकि वो लोहा कुटिया गया है। उन्हें कुटन तो बाद पहले 5 रुपए का सी, हुण किन्ने दा हो गया, 100 दा हो गया। और फिर उसको और कूटा जाए तो फिर उसकी सुइयां बन जाएंगी, ज्यादा सुइयां बन जाएंगी, उसकी कीमत 500 रुपया हो जाएगी, 100 रुपए से। अगर उसको और बारीक करके आपकी घड़ी में वो सुइयां लगा दी जाएं तो उसकी कीमत हजारों रुपया हो जाएगी। इसी तरह आपकी जिंदगी में जो मुसीबतें आती हैं वो आपको कीमती से कीमती तर बनाई जाती हैं। आमीन। इसलिए आज ये पैगाम है कि हर दफा मुसीबतें, दुख, गुनाह की वजह से नहीं आती। खुदा का पर्पस भी होता है, खुदा का मकसद भी होता है। खुदा अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, आखिरी बात, खुदा चाहता है कि हम बेटे की हम शक्ल हो जाएं। खुदा हमें अपने बेटे की मानिंद बनाना चाहता है। लिखा है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। फर्माबरदारी मिलती नहीं है, सीखी जाती है। फिर से सुने, फर्माबरदारी